आज पढ़ रहे हैं हम एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज 1. क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हमारे पास मुख्तलिफ मैट्रिक्स होंगे, उनके हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 है a = 4 1 3 1। इसका हमने निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हमारे पास सबसे पहले आ गया सोल्यूशन। क्वेश्चन में गिवन है, हमें एक मैट्रिक्स गिवन है। क्या मैट्रिक्स है? a = क्या आ गया 4 1 3 1 एक मैट्रिक्स है। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, यानी हमने a इनवर्स निकालना है। a इनवर्स का मतलब क्या है? 1/a का डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ a। ये फार्मूला है हमारे पास a इनवर्स का फार्मूला क्या है? 1/a का डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ a। पिछले लेक्चर में हम दोनों चीजें ये देख चुके हैं। हम a का डिटरमिनेंट भी देख चुके हैं और एडजॉइंट ऑफ a भी देख चुके हैं। अब इनवर्स निकालने की हमें दोनों चीजें निकालनी पड़ेंगी। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले हम a का डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। a का डिटरमिनेंट क्या होगा? हमारे पास a का डिटरमिनेंट होगा 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 4 × 1। आगे क्या हो जाएगा? -1 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 3 के साथ। a डिटरमिनेंट = क्या आ जाएगा? 4 1 * 4 -1 3 * 3। a डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा मेरे पास? 4 3 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा हमारे पास। अब हमने कल पढ़ा था, अगर a डिटरमिनेंट जवाब नॉन जीरो आ जाए, यानी जीरो के अलावा कोई और नंबर आ जाए, तो उस वक्त a कौन सा मैट्रिक्स होगा? नॉन सिंगुलर। अगर हमारे पास जवाब आ गया यहाँ पर 0, तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? सिंगुलर। अगर लेट्स सपोज इधर हमारे पास a का डिटरमिनेंट क्या आ जाता है? हमारे पास 0 आ जाता है, तो उस वक्त हम यहाँ इससे आगे सॉल्व ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा अब क्या होगा? मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। जब सिंगुलर हो तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पर नॉन सिंगुलर है, तो फिर हम इधर क्या लिखेंगे? a इज नॉन सिंगुलर हिंस a इनवर्स एग्जिस्ट। हमने लिखा कि हमारा जो मैट्रिक्स A है वो क्या है? नॉन सिंगुलर है, A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर यहाँ पर सिंगुलर आ गया, अगर A का डिटरमिनेंट 0 आ गया, तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? सिंगुलर होगा, A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट होगा। अगर 0 आ गया तो हम ये लिख के यहाँ पे क्वेश्चन को स्टॉप कर देंगे, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं आ रहा, हम इसको आगे मजीद भी सॉल्व करेंगे। आगे क्या हो जाएगा हमारे पास? अब हमने दो चीजें दी हमारे पास। एक था हमारे पास a का डिटरमिनेंट, दूसरा एडजॉइंट ऑफ a। a का डिटरमिनेंट हमने निकाल दिया, अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ a। कल भी हमने एडजॉइंट ऑफ a निकाला। एडजॉइंट ऑफ a कैसे निकालेंगे? इस 4 और 1 की आपस में जगह तब्दील कर देंगे। ये 1 4 की जगह, 4 1 की जगह, और इन दोनों के साइन ये क्या? -1 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब हम अपने फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं। a इनवर्स = अब यहाँ पर ऊपर 1 उसी तरह ही आ जाएगा। नीचे था a का डिटरमिनेंट, a डिटरमिनेंट कितना आ गया हमारे पास? 1 आ गया। इधर क्या आ जाएगा? 1 -1 3 4। अगर यहां तक छोड़ो फिर भी ठीक हो गया। अब हमारे पास पार्ट नंबर 2 आ गया। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। पार्ट नंबर 2 में आ गया हमारे पास मैट्रिक्स है B = 3 4 1 2। अब इस मैट्रिक्स B का हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करेंगे। क्या हो जाएगा हमारे पास? सबसे पहले सॉल्यूशन। क्या हमारे पास B मैट्रिक्स गिवन है? B = क्या आ जाएगा? 3 4 1 2 आ गया मैट्रिक्स। अब हम इन B इनवर्स का फार्मूला है। B इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा? B इनवर्स बराबर होगा 1/B का डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ B। दो चीजें आ गई हमारे पास, एक B का डिटरमिनेंट, एक एडजॉइंट ऑफ B। हम दोनों को बारी बारी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले निकाल लेते हैं B का डिटरमिनेंट। B का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ? 2 के साथ। -4 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ। B डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा हमारे पास? 3 2 = 6 -4 1 = 4 आ गया।
अब बी डिटरमिनेंट क्या आ गया हमारे पास, कितना आ गया 2। यहां पर भी हमारे पास मैट्रिक्स क्या आ गया, नॉन सिंगुलर, क्योंकि हमारे पास बी डिटरमिनेंट क्या आ गया, नॉन जीरो। अगर बी डिटरमिनेंट का जवाब जीरो के अलावा कोई और नंबर आ जाए, जो भी नंबर आए, तो हमारे पास डिटरमिनेंट क्या, मैट्रिक्स क्या होगा, नॉन सिंगुलर। तो क्या लिखेंगे हम यहां पर, बी इज नॉन सिंगुलर। आगे क्या आ जाएगा, बी इनवर्स एक्सिस्ट। अब उसके बाद हम निकाल देंगे एडजॉइंट ऑफ बी, आ जाएगा हमारे पास। एडजॉइंट ऑफ बी क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ बी में हम क्या करेंगे, बी में इन दोनों की जगह चेंज करेंगे, 2 3 की जगह 3 2 की जगह, इन दोनों के साइन चेंज हो गए। ये क्या आ जाएगा, -4, यहां पर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब फार्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं। फार्मूला क्या था हमारे पास, बी इनवर्स इज इक्वल टू, अब बी इनवर्स क्या आ गया हमारे पास, देखो ऊपर 1 उसी तरह ही, नीचे आएगा बी का डिटरमिनेंट, बी डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आया 2, आगे क्या आ गया हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी अभी हमने निकाला, क्या आ गया हमारे पास 2 -4 -1 3। याद आप छोड़ दो फिर भी ठीक है, अगर तुम इस 2 को सब के नीचे डिवाइड करो फिर भी जवाब ठीक है। अगर हम कर लेते, अगर करना चाहते हैं तो एक स्टेप आगे और कर लेते हैं हम मजीद। अब 2 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2/2 -4/2, इधर क्या आ जाएगा मेरे पास, -1/2, इधर क्या आ जाएगा 3/2। अगर सॉल्व करना चाहते हैं, अगर इधर तक भी छोड़ देते हैं ठीक है, हमारे पास जो बुक में आंसर है वो इधर तक है। अगर आप इससे आगे मजीद सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हम बुक को फॉलो करेंगे, जो आंसर बुक में हम उसको छोड़ेंगे, ये हमारे पास आंसर है। पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास मैट्रिक्स है C इक्वल टू क्या आ गया, 4 -3 -1 2। क्या आ जाएगा सोल्यूशन, मैट्रिक्स है हमारे पास C इक्वल टू 4 -3 -1 2। अब फॉर्मूला लगाएंगे, C इनवर्स इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 1/C का डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ C आ जाएगा। अब दोनों चीजें हम निकाल देते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं C का डिटरमिनेंट। C का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, C का डिटरमिनेंट हो जाएगा 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, माइनस और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, -1 के साथ। क्या हो जाएगा, C डिटरमिनेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 4 2s are 8, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, आगे यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास, 3 1s are 3। C का डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा हमारे पास, 8 -3 कितना हो जाएगा हमारे पास 5। यहाँ पर भी हमारे पास जो आंसर है वो क्या है, नॉन सिंगुलर है, तो हम क्या लिखेंगे, C इज नॉन सिंगुलर। अब क्या लिखेंगे, C इनवर्स एग्जिस्ट। अब आगे निकाल देंगे हम एडजॉइंट ऑफ C। एडजॉइंट ऑफ C क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ C इज इक्वल टू, एडजॉइंट ऑफ C क्या हो जाएगा, इधर क्या 4 और 2 की जगह चेंज हो जाएगी, 2 ऊपर चला जाएगा, 4 किधर आ जाएगा नीचे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, -1 और -3 इनके साइन चेंज हो जाएंगे, क्या हो जाएगा 1 और 3। अब फार्मूला में वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या हमारे पास, C इनवर्स इज इक्वल टू 1 ऊपर उसी तरह, नीचे C डिटरमिनेंट है, उसका जवाब आया 5, उस तरह आगे नीचे 5, और आगे था हमारे पास एडजॉइंट ऑफ C। एडजॉइंट ऑफ C का आंसर क्या है हमारे पास, 2 3 1 4। पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, D इक्वल टू 0 -3 2 4। क्या हो जाएगा सोल्यूशन,
है d इज इक्वल टू 0 -3 2 4। अब d इनवर्स निकालना है तो d इनवर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/d का डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ d। सबसे पहले हम निकाल लेंगे d का डिटरमिनेंट। अब d का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ 4 के साथ -3 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ 2 के साथ। d डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा 0 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस माइनस प्लस 3 2 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। d डिटरमिनेंट क्या आ गया हमारे पास 6 आ गया। अब यहां पर भी जवाब नॉन जीरो है डिटरमिनेंट का तो क्या हो जाएगा d इज नॉन सिंगुलर। देखेंगे d इनवर्स एग्जिस्ट। अब आगे हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ d। हम निकाल देंगे यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ d। एडजॉइंट ऑफ d क्या हो जाएगा हमारे पास एडजॉइंट ऑफ d इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 4 ऊपर चला जाएगा 0 नीचे आ जाएगा और ये -3 +3 हो जाएगा ये +2 क्या हो जाएगा -2। अब फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं d इनवर्स इक्वल टू 1 अपनी जगह पे और d का डिटरमिनेंट क्या आया था हमारे पास 6। आगे था एडजॉइंट ऑफ d। क्या आंसर है एडजॉइंट ऑफ d का 4 3 -2 0। अब हम यहाँ पर एक ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं जो क्या हो सिंगुलर हो जिसके डिटरमिनेंट का आंसर क्या आ जाए 0 आ जाए। उसको पार्ट नंबर 5 का नाम देते हैं। मैं मैट्रिक्स लिखता हूँ E इज इक्वल टू मैं लिखता हूँ 6 -4 -3 यहाँ पर क्या आ गया 2 आ गया। अब इसको देख लेते हैं सॉल्यूशन। E इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 6 -4 -3 2। अब E इनवर्स निकालना है हमने। E इनवर्स बराबर होगा 1/E का डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ E। सबसे पहले हम निकालते हैं E का डिटरमिनेंट। E का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा हमारे पास 6 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ माइनस आगे -4 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ। E का डिटरमिनेंट क्या आ गया हमारे पास 6 2 कितना आ गया 12 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 4 3 12। E का डिटरमिनेंट क्या आ गया 0। अब यहां पर डिटरमिनेंट आ गया 0। अब जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब सिंगुलर मैट्रिक्स है तो सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो हम क्या लिखेंगे E इज सिंगुलर मैट्रिक्स E इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। यानी E इनवर्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ये यहां तक ही सॉल्व होगा इसके नीचे सॉल्व नहीं होगा।